चलो भैया ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको बजट के दौरान ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि आप लोग भी उसको देख के बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, पहली चीज सारे लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो सारे भाई लोग स्ट्रीम को लाइक कर लीजिएगा। देखो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे यूज होगा, देखो कुछ टैक्सेस होते हैं उनके बारे में है ना, यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा। पहला आ गया भाई यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स आ गया। दूसरा आ गया भाई यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके बारे में बात हो सकती है। तीसरा आ गया भाई यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स, और चौथे नंबर पे आ गया भाई आपका यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स। ये चार टैक्सेस है। ठीक है, ये चार टैक्सेस पे आपको ध्यान देना है। क्या क्या भाई ध्यान देना है? सबसे पहले देखो कैपिटल गेन्स टैक्स, ये क्या है कि भाई जब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो होता है, एसटीसीजी एलटीसीजी दो टैक्स होता है। एसटीसीजी का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इसके टाइम पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर एसटीसीजी और एलटीसीजी को गवर्नमेंट घटा देती है तो ये चीज को मार्केट लेगा सुपर पॉजिटिवली, और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ सकता है, एफपीआई के लिए टैक्स रिलीफ बढ़ सकती है, तो इसको मार्केट काफी पॉजिटिवली लेगा। अगर एलटीसीजी और एसटीसीजी को भाई है ना यहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो ये नेगेटिव रहेगा मार्केट के। तो अगर ये दोनों टैक्सेस घटते हैं तो अपसाइड, अगर नीचे जाते हैं तो डाउन साइड। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे आ गया एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये मैं पहले 9 बजे बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग बजट के टाइम पे ध्यान रख सकें। एसटीटी अगर गवर्नमेंट हटा देती है तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा, कम कर देती है तो पॉजिटिव लेगा, अगर बढ़ा देती है तो नेगेटिव लेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वो होता है जब आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपका कुछ टैक्स लगता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं एसटीटी। ठीक है, क्या इससे गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है? तो भाई मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एसटीटी को हटाने में इंटरेस्टेड है, बट ऐसी न्यूज आ रही है तो ध्यान दे लेंगे हम अगर ऐसा कुछ बोलती है मैं। तीसरा आ गया भाई कॉर्पोरेट टैक्स। अभी आज के टाइम पे इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स की जो इफेक्टिव रेट है लगभग 25% के करीब है। उसके अंदर अगर आप देखोगे डोमेस्टिक जो रेट है कंपनीज में टैक्स की वो है 30%, और फॉरेन कंपनीज में है भाई 40%। ठीक है, कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं तो उसके बाद में फाइनली 25% बनता है। अगर भाई गवर्नमेंट बोलती है कि इसको भाई इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, अभी इसको अगर भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई करेगी तो उसको पॉजिटिव लेगा मार्केट। गवर्नमेंट बोलती है इसको घटाएगी, सुपर पॉजिटिव लेगा मार्केट। तो यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट टैक्स को कहीं भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट घटाती है तो इसको मार्केट सुपर पॉजिटिव लेने वाला है। फिर बात आ जाती है भाई पर्सनल इनकम टैक्स की। तो पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर भाई न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट पहले ही दे चुकी है, 12 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं लगता। अगर इस लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट 15 लाख कर देती है कि तब तक टैक्स नहीं लगेगा तो इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा। अगर पर्सनल इनकम टैक्स को गवर्नमेंट कहीं भी बढ़ाती है तो इसको नेगेटिव लेगा मार्केट। ठीक है, तो ये तो भाई टैक्स के कुछ टॉपिक है जिनको मार्केट ध्यान में देने वाला है। इसके बाद में भाई जो आ जाता है भाई गवर्नमेंट यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट की बात की जाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी। अगर यहाँ पे भाई फिस्कल डिफिसिट के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 4.2% जो फिस्कल डिफिसिट था, इसको अगर मार्केट गवर्नमेंट थोड़ा भी बोलती है 4.3 इस बार होगा तो भाई नेगेटिव हो जाएगा ये ना। अगर इसको 4.1 की बात करती है, 4% की बात करती है तो यहाँ पे इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा। तो फिस्कल डिफिसिट अगर यहाँ घट के आता है तो ठीक है। और